Hello everyone. In this video, we will discuss NCERT Exemplar Exercise 7.1 और ये आने वाले टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इस एक्सरसाइज में वेरी गुड क्वालिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P23 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक पॉइंट का एक्स एक्सिस से हमें डिस्टेंस बताना है। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए इस पॉइंट को हम प्लॉट करके देखते हैं। 2, 3, तो एक्स एक्सिस पे हमें 2 काउंट करना है और वाई एक्सिस पे 1, 2, 3 ऐसे काउंट करना है। तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाता है 2 और 3। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो डिस्टेंस होगा वो बताना है। तो क्लियरली हमने जो यहाँ पे y एक्सिस पे डिस्टेंस लिया था 3 यूनिट्स, वही सेम डिस्टेंस इसका x एक्सिस से हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस मतलब जो पॉइंट का ऑर्डिनेट होता है। अगर आप इसको इन शॉर्ट याद रखें तो जो भी पॉइंट का ऑर्डिनेट होगा, जो भी पॉइंट का y होगा, जैसे पॉइंट को हम x और y बोलते हैं ना, तो पॉइंट का जो भी y के लिए नंबर होगा, ऑर्डिनेट होगा, वही उस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस आ जाएगा। तो x एक्सिस से डिस्टेंस हुआ 3 यूनिट्स। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस तो वो हो जाएगा एब्सिसा, मतलब पॉइंट का जो x पहला नंबर जो होता है दैट इज 2। y एक्सिस से डिस्टेंस हो गए 2 यूनिट्स। x एक्सिस और y एक्सिस से जो डिस्टेंसेस हैं ऑलमोस्ट सारे ही फॉर्मूले रिवर्स थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। x एक्सिस से पूछेंगे तो y आंसर होगा, y एक्सिस से पूछेंगे तो x की टर्म्स में आंसर होगा। लेट्स सी इट्स क्वेश्चन नंबर 2। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 0.6 एंड B 0-2। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ऑब्जर्व करें तो ये दोनों ही पॉइंट हमें y एक्सिस पे नजर आ रहे हैं क्योंकि दोनों में ही x जो है एब्सिसा 0 लिखा है। तो पॉइंट A जब आप प्लॉट करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिस्टेंस पे ये पॉइंट आएगा 0.6 और दूसरा पॉइंट होगा 0-2 y एक्सिस पे नीचे की तरफ 0-2। अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस देखें तो पहले वाले पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब x एक्सिस से जो डिस्टेंस आ रहा है वो 6 आ रहा है और दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस आ रहा है 2। तो क्लियरली इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा हमारा 6 + 2 8 यूनिट। 6 यूनिट ऊपर डिस्टेंस आ रहा है और 2 यूनिट नीचे डिस्टेंस आ रहा है। सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी ये हो जाएगा 6 + 2 मतलब 8। और आप चाहें तो यही डिस्टेंस आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते। स्क्वायर रूट दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x2 - x1 होल स्क्वायर और y2 - y1 होल स्क्वायर। अगर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आप x1 y1 मानेंगे, x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। x2 x1 दोनों पॉइंट का एब्सिसा 0 0 दैट इज फाइनली 0 और y जो है यहाँ ऑर्डिनेट की हम बात करें 1 is 6 and -2, तो इट विल बी 6 - -2 होल स्क्वायर। बच्चों डिजिट्स हैं तो आपको डिजिट्स हैं यहाँ पे तो आप पहले इनको सिंप्लीफाई कर लें। 0 का स्क्वायर 0 होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 2 8 स्क्वायर और ऊपर से स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों ही लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 यूनिट्स। ठीक है, तो आप चाहें तो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज फॉर्मूला आल्सो। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए और दूसरा पॉइंट P जो हमें गिवन है उसके कोऑर्डिनेट हो गए -6 and 8। तो फिर से आप डिस्टेंस फॉर्मूले लगा दीजिए, दैट विल बी गुड। पहले हम दोनों पॉइंट का एब्सिसा मतलब x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ 0 + 6 होल स्क्वायर और दूसरे की और उसके बाद 0, उसके बाद जो y2 - y1 हम लिखेंगे दैट इज 0 - 8। दोनों पॉइंट का एब्सिसा, दोनों पॉइंट का ऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 0 + 6 स्क्वायर करेंगे 36 हो गया। यहाँ पे -8 का स्क्वायर करेंगे 64, स्क्वायर करके तो पॉजिटिव ही आना है। ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 100 मतलब 10। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आ जाता है 10 यूनिट्स। तो आंसर सही हुआ सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 5 एंड -5 0। डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे, दोनों पॉइंट के एब्सिसा सब्ट्रैक्ट करें 0
माइनस एंड माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 होल स्क्वायर। दोनों पॉइंट के सेकेंडली हमने ऑर्डिनेट ले लिया। 5 माइनस 0 होल स्क्वायर, 0 प्लस 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और यहाँ भी 25, 25, 25 रूट 50 और यू कैन राइट 25 टू टाइम्स, 25 इंटू 2। तो 25 के लिए 5 बाहर आ जाएगा और 2 स्क्वायर रूट में ही रहेगा, तो आंसर हो जाता है हमारा 5 रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं AOBC is a rectangle whose three vertices are A03, BO origin and B50. Then the length of its diagonal is. Diagonal का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन में तो बहुत बेहतर होगा कि अगर आप ये पॉइंट्स प्लॉट करके देख लें। देखते हैं, पॉइंट A03, पॉइंट A y एक्सिस पे हो गया। दूसरा पॉइंट ओरिजिन O ही कह रहे हैं। तीसरा पॉइंट 50, 1 2 3 4 5। चौथा पॉइंट जो होगा OABC, वो बताएं या ना बताएं। क्लियरली y एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन उठाएंगे, x एक्सिस से भी परपेंडिकुलर लाइन उठाएंगे, तो क्लियरली आपको ये पॉइंट C मिलेगा, जिसका ये वाला डिस्टेंस 5 और इधर ये वाला डिस्टेंस 3। x जो है वो 5 हमें काउंट करना है और y हमें 3 काउंट करना है। अब हमसे पूछा है लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल का लेंथ कितना होगा? बच्चों एक डायगोनल ज्वाइन करके देख लेते हैं। यहाँ पे लेट्स ज्वाइन दिस डायगोनल AB। अब क्लियरली यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, AB स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम याद रखने का बहुत आसान तरीका है, BP हाई, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएंगे 5 और 3। हाइपोटेन्यूज AB, डायगोनल हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। AB स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25 प्लस 9 34। सो डायगोनल का लेंथ आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 30। और बच्चों आप अगर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं तो B के कोऑर्डिनेट हो गए 50 और A के कोऑर्डिनेट हो गए 03। आप चाहें तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से भी यही आएगा 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो आंसर तो यही आना है। आप जो भी तरीका अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे C ऑप्शन हमारे पास सही हो जाता है। नेक्स्ट लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0 4 0 0 एंड 3 0। सो क्लियरली एक पॉइंट तो ओरिजिन ही है और बाकी दो पॉइंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। चलिए जल्दी से पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन की सिचुएशन। एक पॉइंट है ओरिजिन 0 0, दूसरा पॉइंट है 3 0 1 2 3, पॉइंट ए 3 0 और एक पॉइंट है 0 4 1 2 3 4। सो राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास हो जाती है 3 यूनिट्स, ये डिस्टेंस हो जाती है 4 यूनिट्स। तो हाइपोटेन्यूज तो हम निकाल ही पाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से। AB स्क्वायर जो होगा हाइपोटेन्यूज दैट इज AB, ये हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25। AB की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 5 यूनिट्स। एंड नाउ दे आर आस्किंग पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का जो सम होगा वो हमें आंसर करना है। सो पेरीमीटर विल बी सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, 3 प्लस 4 प्लस 5, तीनों साइड का टोटल 12 यूनिट्स। तो आंसर ऑप्शन बी सही हुआ यहाँ पे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 3 0 7 0 एंड 8 4। बच्चों वैसे तो ये टॉपिक 2021-22 के लिए डिलीटेड टॉपिक है। एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 7.3 है दैट इज डिलीटेड, बट जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आप सीखना चाहते हैं तो एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जस्ट राइट डाउन ऑल द कोऑर्डिनेट्स 3 0 7 0 8 4 और जो पहले वाला कोऑर्डिनेट है इसको आप दोबारा लिखेंगे। अब एरिया के लिए 1/2 लिखेंगे और एक ब्रैकेट में हमें ये वाला मल्टीप्लीकेशन लिखना है 3 इंटू 0 7 इंटू 4 8 इंटू 0। एक ब्रैकेट में हम ये मल्टीप्लाई लिखेंगे, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 7 इंटू 4 28 और उसके बाद 8 इंटू 0 फिर से 0 आ जाएगा। उसके बाद बीच में माइनस साइन हमें लगाना है। अब दूसरी मल्टीप्लाई जो लिखेंगे वो 3 मल्टीप्लाई 4 8 मल्टीप्लाई 0 एंड 7 मल्टीप्लाई 0। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, 8 इंटू 0 0 और 7 इंटू 0 ये भी 0। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 28 माइनस 12 16/2 मतलब 8 स्क्वायर यूनिट। तो आंसर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द पॉइंट्स -4 0 4 0 0 3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। कैसा बनेगा ये हमें
फाइंड आउट करना है। -40 एंड 40 ये दोनों पॉइंट्स तो एक्स एक्सिस पर ही होंगे और तीसरा पॉइंट वाई एक्सिस पे। तो चलिए जल्दी से प्लॉट करके देखते हैं। 40 1 2 3 4 ये पॉइंट हम ए मान लें। 40 -40 लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 ये बी पॉइंट हो गया। -40 लेफ्ट साइड में 0 3 1 2 3 ये पॉइंट हो गया वाई एक्सिस पे 0 3। ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनता नजर आ रहा है और बच्चों ये बिल्कुल सिमेट्रिक ट्राइंगल है वाई एक्सिस के अबाउट। दिस साइड डिस्टेंस 4 एंड दिस साइड ऑल्सो डिस्टेंस 4। ओसी लाइन है, ये परपेंडिकुलर भी है और ओ पॉइंट मिड पॉइंट भी आ रहा है ए बी का। क्लियरली ट्राइंगल जो होना चाहिए वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए। बीसी और एसी दोनों इक्वल। डायग्राम से ही हमें दिख रहे हैं कि सिमेट्रिक फिगर है बिल्कुल और ए बी डिस्टेंस जो है वो 8 यूनिट्स आ रहे हैं। तो ट्राइंगल आइसोसेलेस होना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और बहुत ज्यादा वेरीफाई करने के लिए आप लोग एसी डिस्टेंस फाइंड आउट भी कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। एसी डिस्टेंस हम लिखें तो ये हो जाएगा 4 - 0 होल स्क्वायर एंड 0 - 3 होल स्क्वायर। सो 4 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर 16 9 25। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 5 यूनिट और इस तरफ भी पॉइंट्स 4 और 3 ही है और बीसी डिस्टेंस जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 5 यूनिट्स ही आएगी। सो ट्राइंगल आइसोसेलेस यहाँ पे बन रहा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।